जय हिंद दोस्तों, यह ईडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है जो बिहार एसएससी इंटर स्तरीय एग्जाम 12,199 पोस्ट पर वैकेंसी आया हुआ है उसका सेट है। यह ईडूटेरिया का सेट नंबर 4 है। चलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और बेल आइकन दबाकर लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है। फर्स्ट, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? 21 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765, 5 अगस्त 1765। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त 1765। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? राजा राजमोहन राय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तारकानाथ दास, क्रिस्टो दास पाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रिस्टो दास पाल। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी किस राज्य हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ था? अवध, सतारा, झांसी, जैतपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतारा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? आर सी दत्त, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, जियात रंग आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन है, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था? पटना, पूर्णिया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। अगला क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1913, 1916, 1927, 1921। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1927। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? चौसा का युद्ध, देवरा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सरहिंद का युद्ध। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरु अर्जुन देव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? आलमगिरीपुर, धौलावीरा, कालीबंगा और लोथल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है? हरिसेन, जेम्स प्रिसेप, विसेंट स्मिथ, विलियम जोन्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विसेंट स्मिथ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? आप लोगों को बताना है। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है। बौद्ध धर्म के पूर्ण जन्म का मान्यता है। बौद्ध धर्म में संघ का प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था। बौद्ध धर्म के संघ के सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? 24 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? 131, 109, 39, 85। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 131 सीट। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने के अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? 55 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील
का सिद्धांत नहीं था। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान, नाभिकीय निवारण, परमाणु प्रतिरोध, आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय निवारण। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष थे के.एम. मुंशी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्यों की निर्हता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रपति, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है मैनचेस्टर, ओसाका, ओस्लो, डबलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करता है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी, दोदा बेटा, गुरु शिखर, महेंद्रगिरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अन्नाईमुडी। अगला क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, धौलीगंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलकनंदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? कपिल धारा, भालकुंड, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भालकुंड। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ नांगल परियोजना से जलप्रपात करता है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुई औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ, भारतीय रुपये में परिवर्तनशीलता के साथ, प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ, कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति के वास्तविक बदलाव के साथ। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। CARE, ICRA, CRISL। इसका सही आंसर है इसका सही आंसर है 3, 2, 1। इसका सही आंसर होगा 3, 2 उसके बाद 1। इसका 3, 2, 1 ए नंबर आंसर सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्वामी समिति, औद्योगिक रुग्णता की समस्या, जानकी रमन समिति, शेयर घोटाला की जांच पड़ताल, मल्होत्रा समिति, बीमा क्षेत्र में सुधार, तारपोर समिति, बैंक के ग्राहक सेवा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारपोर समिति, बैंक में ग्राहक सेवा। अगला क्वेश्चन है, भारत में तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है व्यापार एवं परिवहन, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य और मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, केवल देखिए
केवल 3 होगा, वाणिज्य और मस्तिष्क के। इसका सही आंसर होगा केवल 3, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, अंतरराज्यीय व्यापार में नियमन, धन तथा आय का न्यायोचित वितरण। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरराज्यीय व्यापार का नियमन। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैस इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? UNDP, WEF, वर्ल्ड बैंक, जर्मन वॉच। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, WEF। अगला क्वेश्चन है, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? भारत मालदीव, भारत इंडोनेशिया, भारत श्रीलंका, भारत जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत मालदीव। अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का थीम विषय है ग्रो फूड नॉट टेकेको, स्टॉप टेकोको फॉर हेल्थ, क्विक टेकेको और कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रो फूड नॉट टेबाको, तंबाकू। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? जूडो, कबड्डी, शूटिंग, विशु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबड्डी। अगला क्वेश्चन है, 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? चीन, ब्राजील, फ्रांस, इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आर्याना सबालेका, ईगा स्वियाटेक, एलेना रायबकिना, कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्याना सबालेका। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा किया गया? बिहार, झारखंड, उड़ीसा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश कौन बना है? ईरान, मिस्र, UAE, अफगानिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। अगला क्वेश्चन है, NVS-01 उपग्रह को किस प्रेक्षण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? GSLV F-12, LVM M3, PSLV C-55 और LVM M2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्य प्रबंध का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? खदानों का वितरण, खदानों की खरीद, खदानों में बफर स्टॉक का रख रखाव, खदानों का निर्यात। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खदानों का निर्यात। अगला क्वेश्चन है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र के उपलब्ध को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, ANSSO, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया था? 2013-14, 2012-13, 2014-15, 2017-18। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2013-14। अगला क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब की गई? 1956 में, 1961 में, 1972 में, 1985 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1985 में। अगला क्वेश्चन है, आकाशद्वीप पुस्तक के लेखक है यशपाल, जयशंकर प्रसाद, अमृत प्रीतम, कुलदीप नायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की, पुणे, मैसूर, नई दिल्ली।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुड़की। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रदर्शित हुई थी? 1929 में, 1930 में, 1931 में, 1934 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1931 में। अगला क्वेश्चन है, बिहार जाति आधारित जनगणना गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10 करोड़, 13 करोड़, 13 करोड़ वही लगभग 13 करोड़ 71 लाख, 14 करोड़ 10 लाख 15,310। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 13 करोड़ 7 लाख 25,310। इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया है? नरगेस मोहम्मदी, अहमद अली, लुइस पीटर, एलेक्सिव एकीमोव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नरगेस मोहम्मदी। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे थे। कणों को उनके वेगों में बढ़ते क्रम में विकल्प का चयन करें। अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण, अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए ऑप्शन नंबर ए अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, श्यानता का गुण पाया जाता है केवल द्रव में, केवल गैस में, द्रव एवं गैस दोनों में, ठोस, द्रव एवं गैस में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्रव और गैस में। अगला क्वेश्चन है, लाल रक्त कण RBC का जीवन काल कितने दिनों का होता है? 2 से 20 दिन, 5 से 10 दिन, 20 से 120 दिन, 20 से 120 घंटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 20 से 120 दिन। अगला क्वेश्चन है, ऑटो वाहनों में हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक कार्य करते हैं पास्कल के सिद्धांत के अनुसार, आर्किमिडीज नियम के अनुसार, बर्नौली सिद्धांत के अनुसार, पजौली सिद्धांत के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए पास्कल सिद्धांत के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? संवेग, वेग, द्रव्यमान, कोणीय संवेग। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? घूर्णन, परिक्रमण, परिभ्रमण, दैनिक गति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है कि जी मार्कोनी, तो जी मार्कोनी रेडियो को किए थे आविष्कार। JL बेयर्ड, तो JL बेयर्ड ये किए थे टेलीविज़न का। और अलेक्जेंडर ग्राहक बेल ये किए थे टेलीफोन। गुड, थॉमस अल्वा एडिसन ये थे। तो 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा है, बताइए। हाइड्रोजन गैस सदैव हवा में ऊपर उठता है। हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। हवा में केवल गुब्बारा तब ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार के बराबर हो। हवा में कभी नहीं उठ सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार के बहुत कम हो। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगी? जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र एवं फोकस के मध्य हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में धारा है, परिपथ में धारा है। इसका 1.1A, 2.0A, 2.5A, 2.6A, ए मतलब एम्पियर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1.5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, मोमबत्ती के हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है? नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
कालिख के रूप में कार्बन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, दांतों में इनेमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसकी प्रकृति है क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ, उभयधर्मी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्षारीय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? सभी धातु तन्य है, सभी धातुएं तन्य होती है, अधातुएं तन्य होती है, समानतः धातुएं तन्य होती है, कुछ अधातुएं तन्य है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तारकर केंद्रीय रिक्तिका, वैक्यूल्स जिसको कहते हैं, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वैक्यूल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म का भाग नहीं माना जाएगा? राइबोसोम, नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म नलिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नाभिक। अगला क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में रक्त का पीएच मान होता है समान, धमनी से अधिक और शिरा से कम, शिरा से अधिक और धमनी से कम, निश्चित नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी शिरा से अधिक और धमनी से कम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप में मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, जंपिंग जीन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेगोर जोहन मेंडल, टॉमस हंट मॉर्गन, बारबरा मैकक्वार्टक और वाटसन और क्रिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बारबरा और मैकली टांक। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व मात्रा अनुसार का सही कर्म बताना है। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। मतलब ऑक्सीजन कार्बन से बड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से बड़ा है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन से बड़ा है और नाइट्रोजन कैल्शियम से बड़ा है। दूसरा ऑप्शन है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बड़ा है, नाइट्रोजन कार्बन से बड़ा है, कार्बन कैल्शियम से बड़ा है और कैल्शियम हाइड्रोजन से बड़ा है। ऑप्शन नंबर सी है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से बड़ा है, ऑक्सीजन कार्बन से बड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से बड़ा है और हाइड्रोजन कैल्शियम से बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन ऑक्सीजन से बड़ा है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बड़ा है और नाइट्रोजन कार्बन से बड़ा है और कार्बन हाइड्रोजन से बड़ा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन कार्बन से बड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन से बड़ा है और हाइड्रोजन नाइट्रोजन से और नाइट्रोजन कैल्शियम से। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग पादप हार्मोन्स के संबंध में सही सुमेलित नहीं है? ऑक्सीसंस फल पकाने वाला, जिबरेलिन्स बौने पौधे की लंबाई वृद्धि करने के लिए, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन के लिए और एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीसंस फल पकाने वाला। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन में शामिल है अभिक्रिया करने वाले पदार्थ और बनने वाले उत्पाद भार के कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल संरचना में परिवर्तन, अवशोषण या ऊर्जा में मुक्ति, अवक्षेपण या का निर्माण नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, जंग एक मिश्रण है FeO और FeHO3, FeO और Fe3O4, Fe2O4 और FeHO3, FeOH3 और FeO4। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी Fe2O3 और FeOH3। अगला क्वेश्चन है, समौग किसका उदाहरण है? हवा में बिखरी बर्फ, हवा में बिखरा पानी, हवा में बिखरा धुआं, हवा में बिखरा धुआं और पानी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी हवा में बिखरा धुआं और पानी। समौग
का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? साधारण जल, उबलता हुआ जल, समुद्री जल और आश्वित जल। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल। यहीं पे सेट नंबर 4 समाप्त होता है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें कि मेरा हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। 4 नंबर सेट समाप्त होता है। नेक्स्ट नंबर सेट 5 लाएंगे एडुटेरिया का, और आप लोग अच्छा स्कोर करें और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।